चार बदमाशों ने पत्नी से हुई बाताबाती का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया, लेकिन इसी हमले की जांच ने पुलिस को जालसाजी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में भी मदद की। जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी को सुबह करीब 7:45 का वक्त रहा होगा, जब बुराड़ी संत नगर के निवासी राजकुमार अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहे थे। राधा कृष्ण मंदिर के निकट अचानक लाल रंग की बाइक पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे और पीछे बैठे युवक ने राजकुमार पर चाकुओं से हमला कर दिया। राजकुमार कुछ समझते इसके पहले ही वो फरार हो गए। राजकुमार को अस्पताल ले जाया गया और मामले की जानकारी बुराड़ी पुलिस तक पहुंची। बुराड़ी पुलिस ने हत्या की चेष्टा का मामला दर्ज किया और मामले की जांच के लिए उत्तरी दिल्ली स्पेशल स्टाफ और बुराड़ी पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसमें एसीपी स्वागत पाल और एसीपी जयपाल की देखरेख में एसआई राकेश कुमार, सत्येंद्र, सुरेश भाटिया, एएसआई हरफुल, राजेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रवीण, अर्जुन, अजय, कांस्टेबल प्रदीप और प्रवीण शामिल थे। पुलिस टीम ने करीब 500 सीसीटीवी खंगाले और काफ़ी कोशिश के बाद उस घर की पहचान कर ली जहां से हमलावर निकले थे। इसी जांच के आधार पर पुलिस टीम ने नसीम अहमद उर्फ नदीम उर्फ दीपक, अमित मेहरा, नावेद और इमरान को गिरफ्तार किया। नसीम ने पुलिस को बताया कि हमले का मास्टरमाइंड वही है और हमला बदला लेने के लिए किया गया था। दरअसल नसीम उसी घर में दूसरी मंजिल पर रहता था जहां राजकुमार चौथी मंजिल पर रह रहे थे। 6 माह पहले राजकुमार ने पानी लीक होने के मामले को लेकर नसीम की पत्नी को बुरा भला कह दिया था। नसीम ने इसी अपमान का बदला लेने के लिए अपने साथी इमरान और नवेद को मिला लिया। मोटरसाइकिल का इंतजाम होने के बाद अमित मेहरा की मदद से उन लोगों ने पहले रेकी की और फिर राजकुमार पर जानलेवा हमला किया गया। जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई तो जालसाजी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक ये चारों आरोपी एक फर्जी आईडी से कार फाइनेंस कर उसे OLX पर बेचने का रैकेट चला रहे थे। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारी फर्जी आईडी और कई सारे ATM कार्ड वगैरह पुलिस ने इनसे बरामद किए हैं। पता चला है कि अब तक करीब 25 गाड़ियों को उन्होंने फर्जी आईडी की बदौलत फाइनेंस करा लिया था। दरअसल गिरफ्तार अमित मेहरा कई फाइनेंशियल कंपनियों में काम कर चुका है, उसे इस काम का एक्सपीरियंस है। उसी की मदद से नसीम ये सारा रैकेट चला रहा था। इस पूरी कहानी को आप जानिए DCP नॉर्थ दिल्ली के एंटो अल्फोंसो से और सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। के इलाके के अंदर एक अटेम्प्ट टू मर्डर का वारदात हुई थी। 15 तारीख को ये वारदात हुई थी। इसमें एक विक्टिम राजकुमार पैदल में जा रहा था। उसमें 2 बंदे बाइक पे आए थे, इनको चाकू और ब्लेड मारकर चले गए थे। सो इनिशियली ये जो पूछताछ में ये पता नहीं चल रहा था ये किस वारदात पे किस लिए हुई थी। और 5-6 किलोमीटर हमने CCTV कई सारा CCTV से एनालाइज करने के बाद 2 बंदे के आइडेंटिफाई किया था और इसके बाद 4 बंदे हम अरेस्ट किए थे। और इसमें पूछताछ में पता चल गया ये चारों को नाम है, एक का नाम है अमित मेहरा, दूसरा का नाम है नवेद खान, तीसरा का नाम है इमरान और चौथा का नाम है नसीम अहमद। ये चारों ये वारदात में शामिल था। बेसिकली नसीम अहमद का ये राजकुमार पड़ोसी थे और दोनों के बीच में झगड़ा था, जिसकी वजह से इनको अटेम्प्ट टू मर्डर का वारदात किया था। और ये पूछताछ के बाद हम आगे बढ़ते हुए पूछताछ में तो इनका घर रेड किया। नसीम अहमद का घर पे से अभी तक लगभग अराउंड 200 कई सारा फेक IDs और चेकबुक्स और पैन कार्ड्स मिला। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और एसर लैपटॉप्स, 11 मोटरसाइकिल का चाबी, 2 कार का कीज और 45 चेक बुक्स, अलग अलग आदमी का अलग अलग 45 चेक बुक्स, 28 पासबुक्स, अलग डिफरेंट बैंक्स का 28 पासबुक्स, 34 आधार कार्ड्स, 65 पैन कार्ड्स और 68 वोटर ID कार्ड्स, 49 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, 11 ड्राइविंग लाइसेंसेस, 15 टेक महिंद्रा ID कार्ड्स, 18 ATM कार्ड्स, 282 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट पीपल और पोस्टल ऑर्डर्स, 5 इनकम टैक्स रिटर्न्स का फाइल्स है और 20 मोबाइल्स है और ऐसे कई सारा सामान बरामद हुई। और इसमें पूछताछ में पता चल गया था इनका गैंग है, ये चारों को मिला के
एक चीटिंग रैकेट चलाते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है। और पहले एक फेक आईडी का तौर पे एक बैंक अकाउंट खोल देते हैं और खोलने के बाद उसी को दिखा के एक गाड़ी के फिनांस कर लेते हैं और फिनांस करके ये गाड़ी खरीदने के बाद उसी गाड़ी को बाकी किसी को और अनजान आदमी को बेच देते हैं। बेचने के बाद उनको पैसा लेने के बाद ये जो रेंटेड अकोमोडेशन है इसको वकेट करके चला जाता है। सो इसमें ये चीटिंग रैकेट चला रहे थे, पिछले 4-5 साल से चला रहे थे। इसी को पूछताछ में पता चल गया, सस्टेन इंट्रोगेशन में ये पता चल गया और इसमें इतना सारा सामान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल स्टाफ टीम और टीम बुरारी अंडर इंस्पेक्टर सुनील एंड इंस्पेक्टर सुरेश, ये दोनों को टीम बहुत अच्छे से काम करके ये चीटिंग रैकेट को बस्ट किया था और तफ्तीश अभी आगे बढ़। दिल्ली की सड़कों पर मोटरसाइकिल में सवार होकर दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले बंटी बबली की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्हें तिगड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसीपी अखिलेश्वर स्वरूप यादव की देखरेख में तिगड़ी के अतिरिक्त थानाध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में एसआई राकेश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, कांस्टेबल कृष्ण, राजेंद्र और कैलाश की टीम ने इस पति पत्नी की जोड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पति पत्नी की पहचान आस मोहम्मद उर्फ आसू और उसकी पत्नी काजल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक पर व्यस्त इलाकों में घुमा करते थे और दिन दहाड़े चलते फिरते लोगों को मोबाइल फोन आदि छीनकर फरार हो जाते थे। अब तक इनसे 10 मामलों में का पता चला है, इनकी लिप्तता पाई गई है। इनका आतंक काफ़ी ज़्यादा